आप देख रहे हैं प्रार्थना स्वीकार। मैं हूं आपके साथ रेखा। जीवन के सभी पापों का नाश करने वाली एकादशी, कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी, श्री हरि से महाकृपा पाने की एकादशी। जी हां, पाप मोचनी एकादशी पर नष्ट हो जाएंगे आप सभी के पाप और पूजा उपासना से शीघ्र ही मिलेगी आपको श्री हरि की कृपा। तो आज हम आपको बताएंगे पाप मोचनी एकादशी का महत्व क्या होता है और इसकी महिमा क्या होती है। एक व्रत जो मिटाएगा पाप। एक व्रत जो दूर करेगा संताप। पाप का हरण करने वाली एकादशी। कल्याण करेगी पाप मोचनी एकादशी। सनातन संस्कृति में सबसे फलदायी व्रत एकादशी माना गया है, जिसको करने से श्रीमन नारायण की कृपा बरसती है। पद्म पुराण कहता है कि एकादशी को भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से संसार के सभी सुखों के साथ मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से व्यक्ति को हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। यानी वो एकादशी जो आपके सभी पाप और अभिशाप का समूल नाश कर दे। आपको सशक्त बनाती है पाप मोचनी एकादशी। नाम के अनुसार ही इस एकादशी का व्रत करने वालों के सभी पाप कट जाते हैं। जैसा कि नाम ही है पापों को हरने वाली, तो च्यवन ऋषि के एक पुत्र हैं, उनका नाम है मेधावी ऋषि। तो मेधावी ऋषि अपनी तपस्या में रत थे, तो रास्ते से मानधाता नाम की अप्सरा गुजरी, तो उनकी तपस्या को देख करके मोहित हो गई और उन्होंने उस ऋषि के साथ विवाह कर लिया। विवाह करने के उपरांत 57 वर्ष तक वो ऋषि के साथ रहीं। तो अप्सरा जब उनको ज्ञात हुआ कि मुझे इंद्रलोक को जाना चाहिए, तो उन्होंने ऋषि से अपने बात को रखा। तो ऋषि समझ गए कि ये जो अप्सरा हैं, ये हमारी जो तपस्या है उसको ये समाप्त करने के लिए आई थी और अब ये जा रही हैं। तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने उस अप्सरा को श्रापित किया कि जाओ तुम पिशाचिनी बन जाओ। तो अप्सरा पिशाचिनी बन गई। तो उन्होंने ऋषि से पूछा कि इस पिशाचिनी से जो मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जब तुम पाप मोचनी एकादशी का व्रत करोगी तब पिशाचिनी से तुम मुक्त हो जाओगी। इस प्रकार से पाप मोचनी एकादशी का महत्व बढ़ गया। आखिर क्यों पाप मोचनी एकादशी का इतना महत्व है, हम आपको अवश्य बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं एकादशी की महिमा। व्रतों में नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी मुख्य व्रत हैं। सबसे बड़ा व्रत एकादशी का माना जाता है। एकादशी व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। एकादशी व्रत से ग्रहों के बुरे प्रभाव को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर पर पड़ता है। एकादशी के व्रत से अशुभ संस्कारों को भी नष्ट किया जा सकता है। चंद्रमा का जो स्वरूप है, कृष्ण पक्ष में 3/4 जो हिस्सा होता है वह काला के रूप में माना गया है, और जो शुक्ल पक्ष का एकादशी होता है उसमें जो 3/4 चंद्रमा का जो हिस्सा होता है वह उंजाले पक्ष का माना गया है। तो चूंकि काले पक्ष को उंजाले पक्ष में परिवर्तित करने के लिए भी चंद्रमा का रूप यहाँ पर परिवर्तित होता है, तो इसलिए पाप मोचनी एकादशी में चंद्रमा की पूजा की जाती है। चैत्र मास की एकादशी शुभ फलदायी है। श्री हरि की कृपा का सबसे उत्तम दिन है पाप मोचनी एकादशी। तो चलिए आपको बताते हैं
कि पाप मोचनी एकादशी की महिमा और महत्व क्या है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। व्यक्ति के सारे पापों को नष्ट करने की क्षमता के कारण ये एकादशी पाप मोचनी एकादशी कहलाती है। पाप मोचनी एकादशी पर व्यक्ति व्रत विधान करके सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से संसार के सारे सुख प्राप्त हो सकते हैं। पाप मोचनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पीले फूलों से पूजा करने से उनकी कृपा मिलती है। पाप मोचनी एकादशी पर नवग्रहों की पूजा से सारे ग्रह अपना शुभ परिणाम देना शुरू कर देते हैं। इस व्रत को करने से समस्त पापों का प्रायश्चित होता है। यहाँ तक कि देखा गया है कि जो लोग ब्रह्म हत्या कर देते हैं, जो किसी को झूठ बोलते हैं, चोरी आदि कर लेते हैं, यहाँ की स्वर्ण आभूषण आदि को भी लोग जो चुरा लेते हैं, उसके प्रायश्चित के लिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाता है। जगत के पालनहार हैं श्री हरि विष्णु, और श्री हरि को मनाने के लिए, उनसे कृपा पाने के लिए पाप मोचनी एकादशी से अद्भुत दिन कोई दूसरा नहीं। तो देर न कीजिए, कर लीजिए व्रत और पूजन की तैयारी, क्योंकि पापों का नाश करने वाली है पाप मोचनी एकादशी। लेकिन इस खास दिन कैसे करें पूजा और क्या है सावधानी, ये हम आपको आगे बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। तो पाप मोचनी एकादशी के व्रत से विकट परिस्थिति से भी आप निकल सकते हैं, क्योंकि इस दिन जगत के पालनहार स्वयं करते हैं भक्तों का उद्धार। लेकिन पाप मोचनी एकादशी की पूजन विधि क्या होती है और साथ ही इस दिन कौन सी विशेष सावधानियां आपको बरतनी होती हैं, आइए बताते हैं आपको। सभी सुखों को लाने वाली है पाप मोचनी एकादशी। श्री हरि की शरण दिलाने वाली है पाप मोचनी एकादशी। असंभव को भी संभव बनाने वाली है ये तिथि। जिस व्रत को करने से मिलता है गोदान का पुण्य, पुण्यदायी, मंगलकारी, पाप नाशिनी, पाप मोचनी एकादशी। वैदिक शास्त्रों में एकादशी के व्रत को सबसे उत्तम और सबसे बड़ा व्रत माना गया है। साल भर में कुल 24 एकादशियां आती हैं और हर एक एकादशी का अपना अलग महत्व है। ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार एकादशी के व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर पर पड़ता है। साथ ही मिलती है भगवान विष्णु की कृपा। पाप मोचनी एकादशी के दिन श्री हरि की पूजा इसलिए की जाती है कि वह स्वरूप ही हमारे जीवन को पालन के रूप में हुआ है। तो हमारे पालनहार भगवान विष्णु ही हैं, और पाप मोचनी एकादशी के दिन चतुर्भुज के रूप में जो विष्णु जी हैं उनको पूजा जाता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन आप शीघ्र ही पा सकते हैं नारायण की विशेष कृपा, लेकिन इसके लिए आपको करना होगा विधि विधान से पूजन। तो देखिए कैसे मिलेगी आपको श्री हरि की महाकृपा। पाप मोचनी एकादशी पर भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा करें। उन्हें पीले वस्त्र धारण कराएं और 1.25 मीटर पीले वस्त्र पर उन्हें स्थापित करें। दाएं हाथ में जल, पुष्प, चंदन लेकर सारे दिन के व्रत का संकल्प करें। भगवान विष्णु को 11 पीले फल, 11 फूल, 11 पीली मिठाई अर्पित करें। श्री हरि को पीला चंदन और पीला जनेऊ भी अर्पित करें। पीले आसन पर बैठकर भगवत कथा का पाठ या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। श्री हरि से अपनी प्रार्थना कहें, आपके मन की इच्छा जरूर पूरी होगी। पाप मोचनी एकादशी की पूजन विधि यह है कि इस दिन आप सिंदूर और उसके साथ ही आपका हल्दी, अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है, और उसके साथ ही आप पीला कपड़ा,
पीला कपड़ा पहन करके, पीला वस्त्र वहाँ पर बिछा करके भगवान विष्णु का प्रतिमा रखी जाती है। गुड़ और आपके उसके साथ ही चने का प्रयोग किया जाता है और उसके उपरांत आरती करके उस पूजा को समाप्त किया जाता है। श्री हरि की उपासना का लाभ तो पूरे साल मिलता है, लेकिन कुछ व्रत ऐसे हैं जब भगवान विष्णु की विशेष कृपा बरसती है। पाप मोचनी एकादशी भी ऐसा ही व्रत है। ज्योतिषी के जानकारों की माने तो इस दिन श्री हरि की उपासना से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। ज्योतिषी के जानकारों का कहना है कि ये उपाय छोटे हैं लेकिन बेहद कारगर हैं। सच्चे मन से अगर इन उपायों को अपनाया जाए तो सहजता से ही मिल सकती है श्री हरि की कृपा। लेकिन भगवान नारायण की उपासना और पाप मोचनी एकादशी व्रत की कुछ सावधानियां भी हैं। पाप मोचनी एकादशी पर स्नान करके साफ कपड़े पहने, विष्णु भगवान का पूजन करें, घर में तामसिक भोजन बिल्कुल भी न बनाएं। एकादशी के व्रत विधान में परिवार में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखें। मन ही मन भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करते रहें। पाप मोचनी एकादशी के दिन चावल तो बिल्कुल ही प्रयोग नहीं करना चाहिए और इसके साथ ही मांस आदि का भी सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और सायंकाल और प्रातःकाल भगवत सेवन के रूप में आप सिर्फ जो है आप फल और उसके साथ ही फलाहार का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप पाप मोचनी एकादशी के दिन प्रेम से श्री हरि का ध्यान करेंगे तो आपके सभी पाप कट जाएंगे। आपकी झोली खुशियों से भर देंगे सृष्टि के पालनहार। तो अभी बने रहिए हमारे साथ, आगे हम आपको बताएंगे पाप मोचनी एकादशी के दिन किए जाने वाले एक महाउपाय। श्री हरि पूरे जगत के पालनहार हैं और कहते हैं कि नारायण के पूजन से गंभीर बीमारियों का असर भी कम हो जाता है। तो पाप मोचनी एकादशी के दिन उनके पूजन और दर्शन से एक और महाउपाय से गंभीर बीमारियों को दूर किया जा सकता है। तो कौन सा है वो महाउपाय, चलिए आपको बता देते हैं। समाज में वैभव दिलाती है पाप मोचनी एकादशी। धन संपदा और आरोग्यता का वरदान दिलाती है पाप मोचनी एकादशी। पाप मोचनी एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति और प्रायश्चित के लिए भी किया जाता है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार की मानसिक समस्या दूर हो जाती है। नारायण की कृपा पाने का बेहद शुभ और अद्भुत दिन है एकादशी। मान्यता है कि पाप मोचनी एकादशी के दिन हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। ऐसे में अगर आप बीमारी और धन खर्च से परेशान हैं, तो पाप मोचनी एकादशी पर करें ये उपाय, जिससे आपकी हर मुश्किल हो जाएगी आसान। पाप मोचनी एकादशी पर शाम के समय एक चौकोर भोजन पात्र लें। केसर में जल मिलाकर भगवान विष्णु के चरणों में रखें। अनार की कलम से भोजन पत्र पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र 3 बार लिखें। पीले पुष्प भगवान श्री हरि के चरणों में रखें और भोजपत्र उस पर रखें। गाय के घी का दीपक जलाएं और नारायण कवच का पाठ करें। अब ये भोजपत्र पीले फूलों के साथ अपने धन रखने के स्थान पर रखें। एकादशी का व्रत रखने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति तो होती ही है, तन, मन और विचारों की शुद्धता भी आती है। इसलिए तैयारियां कर लीजिए। पाप मोचनी एकादशी का व्रत पूर्ण मनोयोग से रखिए और चमका लीजिए अपनी किस्मत का तारा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो पाप मोचनी एकादशी पर किस प्रकार आपको भगवान नारायण की पूजा अर्चना करनी है, ये आपने जाना। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए GN।